मैं आपको रियलिटी बताऊँ, अभी थोड़े दिन पहले एसएससी का एग्ज़ामिनेशन हुआ था और उसमें जो बच्चे फटे थे, उसके पीछे की वजह सुन कर के आप दंग रह जाएँगी। बच्चे एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ रहे हैं, ऊपर एसी नहीं चल रही है, कंप्यूटर उनके ऑन नहीं हो रहे हैं, कर्सर हम माउस ऊपर-नीचे कर रहे हैं तो कर्सर नहीं चल रहा है, पेन जो दिया गया है उसमें इंक नहीं है, नीचे गाय, भैंस और कुत्तों की आवाज़ आ रही है। आप सोचो किस लेवल पर क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या ही बोल दूँ इस पर। मतलब कोई अगर छोटा-सा बच्चा होगा ना क्लास 6-7 का, उसको भी अगर आप ये सारी चीज़ें बताओगे, तो वो भी थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाएगा कि नहीं यार मुझको पावर दो, मैं कुछ करके दिखाता हूँ। तो इस लेवल पर चीज़ें बिगड़ रही हैं और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ध्यान नहीं है मैम, सिर्फ़ ध्यान नहीं है। वरना सिस्टम के पास वो पावर होती है, वो जो चाहे वो करा ले। आप इलेक्शन तो फेयर करा देते हो, कराते हो नहीं कराते हो वो आपके ऊपर है। बट आप शो तो यही कर रहे हो ना कि मैं इलेक्शन फेयर करा रहा हूँ, उसके बाद हम चुन के आ रहे हैं। आप इलेक्शन पर दावा करते हो कि हम फेयर करा रहे हैं, आप छोटा-सा एग्ज़ामिनेशन नहीं करा पा रहे हो। एग्ज़ामिनेशन जो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आप उनको खुद से तो रोज़गार दे नहीं पा रहे हो, जो डिसाइडेड वैकेंसीज़ है वो भी आप कम करते जा रहे हो। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो कर रहे हो करो, बट आपने जो लिमिट डिसाइड की कि मुझे आज इतने वैकेंसीज़ देनी है, उसको तो फेयर करा दो। वो नहीं हो पा रहा, तो इसमें पूरा परिवार पिसता है, बच्चों का माइंडसेट पिसता है, उनका जो फाइनेंस जुड़ता है वो कहीं न कहीं सफ़र होता है। क्योंकि हमारे देश में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, वो एलीट क्लास के नहीं हैं, वो बहुत छोटे गाँव से हैं। रूरल एरिया से आते रूरल एरिया से हैं, बहुत छोटे गाँव से, बहुत छोटे तबके से हैं, लेकिन सपने उनके बहुत बड़े हैं। उनको ये उम्मीद होती है कि मैं इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करके अपने घर के सारे हालात बदल दूँगा। माँ रो रही है, माँ कहीं से काम करके आ रही है, कुछ मेहनत करके आ रही है, पिताजी कहीं से काम करके आ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं। किसी तरह से वो अपने बच्चे की पढ़ाई, उसके जो रिसोर्सेज़ है वो दे रहे हैं। फॉर्म फिलिंग में ही इतना पैसा लग जाता है। फॉर्म फिलिंग में पैसा लगता है, बच्चे का एग्ज़ामिनेशन होता है, वो कैंसल होता है, वो वापस से उसको फिर से फॉर्म भरना पड़ता है। या फिर कहा जाए, अभी आपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में देखा था, क्या चल रहा है कि अगर आपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दिया और आपको लगता है कि आपके नंबर्स कम आए हैं, हम लोग पहले री-एग्ज़ामिनेशन के लिए रीचेकिंग के लिए हम लोग फॉर्म फिल करते थे। अब उसके लिए भी उन्होंने जो उनका अमाउंट है वो बढ़ा दिया है काफ़ी ज़्यादा, कि अगर आप रीचेकिंग में अप्लाई करते हो, तो आपको ये प्राइस देना पड़ेगा, ये फ़ीस देना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बोला है, पहले हम लोगों ने क्या सुना था हमारे टाइम पे कि नंबर्स कम नहीं होंगे, एग्ज़ैक्ट रहेंगे। अगर स्कोप रहेगा, हमने गलत चेकिंग की होगी तो बढ़ जाएगा। आज इनके जो नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं उसमें ये है कि नंबर आपके कम भी किए जा सकते हैं। मतलब आपने बच्चे को पहले ही डरा दिया है कि वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं करेगा, उसके पास जो नंबर है वो उसको वही एक्सेप्ट करे करेगा तो डबल अमाउंट पे करेगा। और डबल अमाउंट भी पे करेगा और ये भी चांसेस हैं कि आपके नंबर को कम भी किया जा सकता है। तो मतलब आप फ्रंट पे आके ये बोल रहे हो कि भाई भेजना मत।